अगर पता लग गया कि तुम सर्जन हो तो तबाही मच जाएगी। सब पूछेंगे मैंने क्यों छोड़ा, तो फिर क्या बोलूंगी उन्हें? कह देना जो सबके साथ हुआ वही मेरे साथ हुआ, मेरी गलती नहीं है। अच्छा महानूर, ठीक है, मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहती बिल्कुल। लाउंज में डॉक्टर्स लड़ पड़े, नर्सें भी मरीजों की तादाद देखकर भड़की हुई हैं। अब तुम ही देख लो कि क्या करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आमिर को तो परवाह ही नहीं है इनकी, समझता है वो ठीक है तो सब ठीक है। मैं बात करती हूँ उससे अभी। अभी तो मुमकिन नहीं क्योंकि वो लंबी छुट्टी लेकर जा चुका है। कब गया, मुझे क्यों नहीं बताया उसने? महानूर तो पता लगा ही लेगी। फिक्र ना करो, ढूंढो उसे। ढूंढ लूंगी। अब अच्छा महानूर, चॉकलेट या चिप्स ला दो, बहुत भूख लग रही है। हो जाएगा। मेरी जान। महानूर पर छोड़ दो, चॉकलेट चिप्स और आमिर हो जाएगा। परवीन, मेहमत ने बेहतरीन इंतजाम किए हैं, क्यों परेशान हो? ये डॉक्टर होने का नुकसान है, खतरे का इल्म पहले ही हो जाता है। अगर मेरे हाथ ने काम करना छोड़ दिया। बस करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूँ यहाँ, सब कुछ पहले से भी अच्छा होगा, ठीक है? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, मुझसे ज्यादा तो तुम घबराए हुए हो। जिससे प्यार हो उसकी सर्जरी के लिए भी हिम्मत चाहिए, है ना? मुझे लगा कि सर्जरी मैं करूंगा। क्यों परवीन, मुझ पे भरोसा नहीं है? यहाँ बात आपकी नहीं है, बात यह है कि परवीन साहिबा के लिए क्या बेहतर हो सकता है। तुम माइक्रो सर्जरी में टर्की के बेहतरीन उस्ताद हो। अगर आज की सर्जरी तो तुम्हारा बेटा ही करेगा, तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों ये सर्जरी मिल के करो, और ये मेरा आखिरी फैसला है, कोई बहस नहीं। चलो ठीक करो जल्दी मुझे। चलें शुरू करते हैं। जरूर। एनेस्थीसिया। आमिर से जरूरी काम है। आमिर साहब जल्दी निकल गए हैं, वापस नहीं आने वाले। असल में तुम्हें भी ये बात मालूम है कि वो जा चुके हैं, फिर भी सबसे पूछती फिर रही हो यहाँ वहाँ। अब थक हार कर मेरे पास आ गई हो पूछने के लिए। आमिर साहब कहाँ हैं? यहाँ आओ जरा। हाँ। स्वीटी, आमिर साहब आज एक खुफिया काम कर रहे हैं। इफ्सून साहिबा को जवाब चाहिए कि उन्होंने अपॉइंटमेंट्स क्यों कैंसिल किए। माय डियर, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, उनसे खुद पूछ लो जाके, शायद बता दे। ठीक है ना बताओ। तुम क्या समझती हो? पता लगा लूंगी, देखना तुम। तो जाओ लगा लो। लगा लूंगी, बस देखती जाओ तुम। लगा लूंगी। हाँ हाँ देखूंगी। हेलो। सब तो चले गए हैं और तुम अभी तक यहाँ बैठी हो? जाहिर है। हुरैन। हाँ बोलो। तुम्हें मालूम है आज मैंने 8 बोटॉक्स किए हैं। उन्हें तुमने मेरे पास भेजा था ना? हाँ, कुछ ज्यादा ही पेशेंट्स थे आज। नहीं तो चेक किया था। तुम्हें मालूम है ना कि मेरी जिम्मेदारी क्लिनिक का इंतजाम देखना है। अगर तुम्हारे पेशेंट्स को मैं देखने लगी तो फिर मेरे पेशेंट्स को कौन देखेगा बताओ? आमिर को इन्फॉर्म किया था कि घर में कुछ काम है मेरे। आइंदा जब भी कोई काम हो तो मुझे बताओगी, आमिर को नहीं। बता दूंगी, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हें ही बताऊंगी। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। आइंदा अगर मसरूफ हुई तो अपनी अपॉइंटमेंट्स तब्दील करना, मेरे पास मत भेजना उन्हें। आखिर तुम्हें बताना क्या है, मैं समझी नहीं। अगर आइंदा तुम्हें कहीं जाना हो ना तो पहले अपने बॉस को बताना है। यानी मुझे बताओगी। हुरैन, दोबारा ऐसा ना हो, समझ गई ना? खुदा हाफिज। अच्छा जी। हेलो महानूर। हेलो एफसून, पता लगा लिया आमिर कहाँ था? कहाँ था? ऑपरेशन थिएटर में।
ऑपरेशन थिएटर? लेकिन किसका? कहाँ? कब? क्यों? अभी मालूम नहीं मगर हो जाएगा। तुम्हें किसने बताया? नर्सों से पता चला, वहाँ तो ऐसी ऐसी मालूमात का खजाना है जैसे सोने की कान। बहुत मालूमात मिली है। महानूर, वो ये कैसे कर सकता है? यकीन नहीं आ रहा मुझे। यानी आमिर कहीं और भी ऑपरेशन करता है? अरे अफसून, ये लड़का तो बड़ा लालची निकला। बजाय हॉस्पिटल को फायदा देने के अपने आप को फायदा दे रहा है। महानूर, ये बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। वैसे हमें सबूत चाहिए होगा इसका। कहाँ, कैसे, किसके साथ, कितने पैसे लिए, ये सारे जवाब चाहिए मुझे। और तुम ला कर दोगी ये मुझे? अरे तुम फिक्र ना करो, महानूर है ना, सब पता लगा लेगी। यानी परवीन साहिबा को भी उस पर शक था, इसलिए वो मुझे लेकर आई यहाँ। हाँ ठीक कहा। चलो चीती, पता लगाओ उसका। महानूर जानती है ना, साबित करो। अच्छा ये बताओ, खाने पर जा रही हो? हाँ, वहीं जाना है, बस तैयार हो रही थी। अच्छा सुनो, वो है तो धोखेबाज मगर हैंडसम है, सच कह रही हूँ। उसकी आंखों में मत देखना, नजरें मिले तो चेहरा घुमा लेना, ठीक है? अच्छा ठीक है महानूर, रखती हूँ फोन। बाय बाय। बाय बाय। आमिर साहब, अब बताऊंगी तुम्हें। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। आई, कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ, अच्छी लग रही हो। थैंक यू। तुम क्या देख रहे हो? मेरा फेवरेट ड्रामा है, वही देख रहा हूँ। अगर इतना अच्छा ड्रामा है तो मैं भी देखूंगी। हाँ जरूर जरूर, बहुत अच्छा। आओ चले। तुम आज कहाँ थे सुबह? दरअसल एक दोस्त को मेरी जरूरत थी, उसी ने कॉल की थी, उसी के पास गया था। हाँ, ऑपरेशन था क्या? कैसा ऑपरेशन? हम हॉस्पिटल से बाहर ऑपरेशन नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं मालूम? यही तो मैं भी कह रही हूँ। क्या? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती हूँ मैं तो हर वक्त। चलो। हाँ, एक और बात। अम्मी को इस बारे में कोई खबर नहीं कि तुम परवीन साहिबा की बेटी हो। तुम्हारे बाबा ने नहीं बताया तुम्हारी मॉम को? पता नहीं, बाबा ने नहीं बताया। तो सच्चाई क्यों नहीं बताते उन्हें? परवीन साहिबा से और कितनी नफरत करूं मैं? बोलो। ठीक है, परवीन साहिबा ने ये किसी को नहीं बताया, अम्मी को भी नहीं बताया, और अब मुझे सबकी वजह नहीं मालूम। शर्म आती होगी, बतौर माँ नाकाम जो हो गई, खुद को माँ भी नहीं कहला सकती। खैर, मुझे कुछ और बताया क्या है? मैं लोगों का अमल देखती हूँ, उनकी बातें नहीं। तुम चाहे कुछ भी कहते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तुम्हारी उम्मीदें तोड़ी, मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि तुमसे प्यार नहीं है उन्हें। तुम्हें प्यार के बारे में बहुत मालूमात है। प्यार में इंसान बहुत सी गलतियां कर बैठता है। चलो अब चले। आइनूर, हाँ रुको, मैं आ रही हूँ। हाँ चमचे रख मुझे दिए, पता था तुमने सारा काम मुकम्मल कर लिया होगा। इसमें एक प्लेट गायब है। क्या? और एक नैपकिन भी गायब है। ठीक है अभी लाती लेकर हूँ आओ, मैं। जाओ फौरन लेकर आओ। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ है। अरे बात सुनो, फूल भी लेके आना भूलना मत, जल्दी आओ। कैसा लग रहा हूँ मैंने मैं? बहुत फूल अच्छे वहीं लग पे रहे हैं। रखे हुए हैं। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ, कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। देखो सब कितना खूबसूरत है। बस करें अम्मी। क्या हुआ? ये क्या कपड़े पहना दिए हैं मुझे? मैं इनमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। दरअसल तुम्हारे नाजुक जिस्म को इस तरह के कपड़े पहनने की आदत नहीं है ना, तो इसीलिए तुम्हें ये अजीब लग रहे हैं। आदत हो जाएगी, परेशान मत हो। मैं बस मिलकर चला जाऊंगा अम्मी, पहले ही बता रहा हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे, पहली बात। और दूसरा, अपने बापा से अपने ताल्लुकात बेहतर करोगे। बात सुनो मेरी, क्या तुम्हें याद है आखिरी बार तुम्हारे भाई ने, तुम्हारे बाबा ने कब सुकून से बैठकर खाना खाया था? क्या तुम्हें वो दिन याद भी है? जैसे भाई को मेरी बहुत फिक्र है, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे कुछ पता ही ना हो। गुस्सा मत दिलाओ मुझे, मेरा मूड खराब हो जाएगा। मेहमान आने ही वाले हैं बस। क्या हुआ, अब तक आई नहीं? क्या हाँ बस आ ही रहे। आ जाओ बैठो यहाँ, आ जाओ। और तुम यहाँ बैठो, बैठ जाओ। सुनो, मोबाइल को उल्टा रखोगे स्क्रीन खराब हो जाएगी। सीधा रखो, सीधा करो। अब ऐसे मत रखना। खैर बैठ जाओ तुम। मुझे क्या करना था? मैं भी खाना देख कर आती हूँ। मैं जाकर अम्मी की मदद करता हूँ। वाह, घर तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। गार्डन भी है यहाँ तो।
खुश आमदीद। हेलो सबा साहिबा, कैसी हो? ये है मेरे बाबा कायद अमीर एफसून अरमान। मिलकर बहुत खुशी हुई। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बैठिए। ये जान मेरा भाई। हेलो जान, खुशी हुई। मुझे भी। परवीन को तुम पर बहुत भरोसा है, इसीलिए मैं भी तुमसे मिलना चाहता था। दावत देने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तुम्हें बुला के हमें भी खुशी हुई। सुनो, जल्दी से खाना ले आओ। वैसे अफसून, तुम गाजियानतेप पे रहती हो शायद परवीन की तरह। तुम दोनों आखिर मिले कहाँ? अभी तो आपने कहा गाजियानतेप में ही। तो क्लिनिक कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक है ना? बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब? कोई मसला है क्या? यानी हमने पहले ये काम नहीं किया, कभी कोई तजुर्बा नहीं है। मुझे तो इस सब का बिल्कुल भी पता नहीं है, कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ ऐसा काम करने का। क्या वाकई में? ये तो बहुत हैरत की बात है। तो आखिर ऐसी क्या बात है कि परवीन ने तुम्हें इतनी जिम्मेदारियां दे दी? मालूम नहीं, मुझे वही बता सकती हैं आप। मैंने तो बस पेशकश कबूल कर ली उनकी। एक मिनट, क्या आमिर ने इंतजामी मामलात में तुम्हारी मदद की थी?